प्राचीन काल की बात है। किसी जंगल में एक बहुत बड़ा सरोवर था। उसमें अनागत विविधता, प्रत्युत्पन्न गति और यज्ञविष्ट नाम की 3 मछलियां भी रहती थीं। एक बार वहां से मछुआरों की एक टोली गुजर रही थी। एक मछुआरे ने सरोवर को देखकर अपने साथियों से कहा, ऐसा मालूम पड़ता है कि इस सरोवर में बहुत सी मछलियां हैं। हम कितने बुद्धिहीन हैं कि इस सरोवर की कभी सुध ही नहीं ली। आज तो भोजन भर मछलियां मिल चुकी हैं और दूसरी बात, संध्या भी हो रही है। लेकिन कल प्रातःकाल हमें यहाँ अवश्य आना ही चाहिए और मछलियों को। सभी मछुआरों ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई और कल प्रातःकाल आने के लिए तैयार हो गए। मछुआरों की बात अनागतविधता ने सुन ली। सुनते ही जैसे उसके हृदय पर वज्रपात सा हुआ। उसने सभी मछलियों को बुलाकर पूछा, क्या तुम लोगों ने कुछ सुना जो मछुआरों ने कहा है? सभी मछलियों ने कहा, नहीं। अनागतविधता ने कहा, तो सुनो, कल प्रातःकाल मछुआरे हम लोगों का शिकार करने आएंगे। अतः उनके आने से पहले हम लोगों को यह सरोवर छोड़ देना चाहिए। हम लोगों को आज की ही रात नजदीक के दूसरे सरोवर में चले जाना चाहिए। कहा भी गया है कि बलवान शत्रुओं के आक्रमण होने पर बलहीन व्यक्तियों को भाग जाना चाहिए या किसी दुर्ग या किले में छिप जाना चाहिए, क्योंकि उनसे बचने के लिए कोई तीसरा उपाय नहीं है। कल निश्चय हम लोगों को पकड़ने के लिए मछुआरे आएंगे। अतः यहाँ अब क्षण भर भी ठहरना उचित नहीं है। जिन लोगों को किसी अन्य स्थान पर सुख से गति मिल जाती है, वे अपने शरीर एवं अपने वंश को नष्ट होते हुए नहीं देख सकते। अनागत विधता की बात सुनकर उससे सहमति जताते हुए प्रत्युत्पन्नमति ने कहा, आप बिल्कुल ठीक कहते, मैं भी यही चाहती हूँ। निश्चय ही हम लोगों को किसी दूसरे जगह चले जाना चाहिए। कहा भी गया है कि दूसरे देश में किस प्रकार वास करूंगा। इस प्रकार प्रदेश के भय से आकुल होकर अपने देश के प्रति अत्यधिक ममता रखने वाले असमर्थ कौए कायर पुरुष और हिरण, इन सभी को अपने ही देश के प्रति ममतावश क्यों नाश हो। तुम लोगों ने अच्छी तरह विचार नहीं किया। क्या उन मछुआरों के कहने मात्र से ही बाप दादों का यह सरोवर छोड़ देना उचित है? यदि आयु का क्षय हो चुका है तो दूसरी जगह जाने पर भी मृत्यु होगी ही। अपने बंधु बांधाओं के साथ वहां से किसी दूसरे सरोवर के लिए चल पड़ी। दूसरे दिन प्रातःकाल बहुत सारे मछुआरे आए। उन्होंने सरोवर में जाल डालकर सरोवर को अलोड़ित कर दिया और यज्ञविष्ट को उसके बंधु बांधाओं सहित पकड़ लिए। सचमुच विपत्ति उपस्थित होने पर उसके प्रतिकार के लिए अच्छी बुद्धि लगाने वाला मनुष्य सुख से वृद्धि को प्राप्त होता है, लेकिन जो भाग्य के ऊपर निर्भर करता है वह शीघ्र ही यज्ञविष्ट की तरह नष्ट हो जाता है।